एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पाँव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। साद रिजवी का एक बयान सामने आ रहा है कि आप जाएं बात करने उनसे IMF से तो हमारी इकोनॉमी बेटर होगी, वहां जाएं तो एक हाथ में कुरान लेके जाएं और एक हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब लेके जाएं। इससे क्या इकोनॉमी मतलब क्या ये न्यूक्लियर थ्रेट? और क्या साद रिजवी जैसे पॉलिटिशियंस, इनकी पार्टी इलेक्शन लड़ती है, ऐसे पॉलिटिशियंस जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उसके बाद पाकिस्तान कहाँ जाएगा? कचरे में जाएगा। और भी क्योंकि पहले आप ये देखें ना कि भाई साद रिजवी से पहले ये बताइए कि आपके पास डिग्री कौन सी है, आपकी एजुकेशन क्या आपने स्कूल भी फिनिश किया था कि नहीं किया था? क्योंकि अगर ऐसे लोग बैठे हैं जो यानी जिन्होंने चौथी ग्रेड जो है पास नहीं किए, आप उनको मुल्क चलाने के लिए बैठा रहे हैं। लाइक वो यहाँ पे डिसीजंस लेंगे, लोगों की लाइफ के डिसीजंस ले रहे हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ है महली जी जो कि एक्टिविस्ट हैं और ह्यूमन विमेन्स राइट एक्टिविस्ट हैं, साथ में पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान से अब वो पाकिस्तान के बाहर रहती हैं। पाकिस्तान में रहकर के भी इन्होंने बताया था कि क्या गलतियां हो रही हैं, इनकी किसी ने सुनी नहीं। आज सुनना मजबूरी है क्योंकि ये वहां से बेबाक बोलती हैं और बिना डरे बोलती हैं। महली जी बहुत बहुत स्वागत आपके हमारे शो में आपका। पहली चीज, ये जो तालिबान वो एक ब्लास्ट हुआ पेशावर में शिया की मस्जिद में, उस पर इन्होंने आरोप लगाया तालिबान पे और तालिबान ने बोला कि भाई एक सुसाइड बॉम्बर इतना बड़ा ब्लास्ट नहीं कर सकता कि बिल्डिंग गिर जाए। आप अपने अंदर देखिए पाकिस्तान और तालिबान में हो क्या रहा है। देखिए तालिबान की तो प्रॉब्लम रही ही है, हमेशा से रही है। आप अफगानिस्तान में देख लें उनका क्या हुआ है। मगर मैं तो ये कह रही हूँ कि लोग तो बड़े खुश हैं ना, तालिबान से सपोर्ट भी करते हैं उनको। तो अभी किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? लाइक तालिबान ने तो आई एम प्रीटी श्योर समबडी टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट, राइट? किसने क्लेम किया है सर? TTP थी, जो भी हो, डजंट मैटर। क्या जरूरी है कि हमें इनको नाम दें? मगर ये जो दहशतगर्द के ग्रुप्स जो बने हुए हैं ना, जब तालिबान हो जाए या वो जो हमारी साद रिजवी की जो पार्टी है और जमात इस्लामी बैठी है, इतनी तो ये बनी हुई, कौन कौन सी आप रोकोगे? दे आर ऑल द सेम। कोई शिया पे अटैक कर रहा है, कोई कभी अहमदी पे अटैक कर रहा है, तो कभी शिया वाले जाके वो सुन्नियों पे अटैक कर रहे हैं। लाइक व्हाट इज हैपनिंग? ये रिलीजन के बेस पे और उसके फिरकाबाजी पे ये कब तक चलेगा? मैंने तो ऑनेस्टली जब ये हुआ है ना, तो मैंने इस दफा ट्वीट किया ना, मैंने इस पे कंडोलेंसेस भेजी ना कुछ पे, क्योंकि कितनी भेजोगे आप? आई फील फॉर इट कि ये हुआ है वहां पर, मगर कितना करोगे? मैं तो कब से कर रही हूँ इन चीजों पे, कब से बात कर रहे हैं, कितना आगे करेंगे? और हमें तो और बढ़ता हुआ दिख रहा है, कम तो होता हुआ देख नहीं रहा है। दहशतगर्दी के बारे में अगर आप बात करें, देयर इज ऑलवेज। अगर इस कंट्री की बात करें, ये कंट्री मुस्लिम्स के लिए तो सेफ कंट्री था और अहमदीज को उस समय तो इन्होंने कभी नहीं बोला कि अहमदीज मुस्लिम नहीं है, इनको मारेंगे। देखिए ये चीज हमेशा टेक्स्ट में तो हमेशा से है ही ना। अगर आप रूट कॉज और टेक्स्ट में देखें तो भाई जो आपके उसमें, अब वो मैं ये कह रही थी जो नॉन मुस्लिम है, मगर अब तो नॉन मुस्लिम भी आप छोड़ दें ना, अब तो जो मुसलमान फिरके में भी हैं उनको भी नहीं बर्दाश्त किया जा रहा है। The intolerance has grown so much. Maybe शायद पहले जो है इतनी intolerance नहीं थी, I guess during periods रही है वो, मगर एक टाइम पे आके वो शायद खत्म हो गई थी when पाकिस्तान wasn't made। मगर फिर वो जो अलग कर दिया है ना और इनको आइसोलेट करके ये और ही कट्टर हो गए, यानी अब अपने लोगों को भी मार रहे हैं। और अभी अगर वो एक बड़ी अच्छी मीम थी, वहां पर एक मुसलमान बंदा था और वो लिखा हुआ था ऊपर लास्ट मुस्लिम मैन अलाइव, और उसके एक हाथ में तलवार थी और एक उसके पांव में तलवार थी, वो खुद से लड़ रहा था। दे नीड समबडी टू फाइट विद। कोई नहीं भी रहेगा ना तो ये एक दूसरे को मार रहे होंगे, इस सेम फिरके वाले। तो ये चीज बढ़ती ही दिख रही है, चाहे वो कोई भी पार्टी, आई डोंट केयर वो तालिबान है या वो इसकी साद रिजवी की पार्टी है या जमात इस्लामी है, दे ऑल आर द सेम। राइट। अच्छा, ये जो साद रिजवी की जो बात आपने की, साद रिजवी का एक बयान सामने आ रहा है कि आप जाएं बात करने उनसे IMF से तो हमारी इकोनॉमी बेटर होगी,
वहां जाएं तो एक हाथ में कुरान लेके जाएं और एक हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब लेके जाएं। के वजीर आजम को लेके अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शराइत बनवाता है। क्यों जा रहे हो? कहा जी मुल्क की इकोनॉमी खतरे में है, हम मुल्क की मैशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ, तुम कहते हो पाकिस्तान के रोडों पे निकलने से कुछ नहीं होता। एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पांव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। या रसूल अल्लाह, इससे क्या इकोनॉमी मतलब क्या ये न्यूक्लियर थ्रेट और क्या एसाद रिजवी जैसे पॉलिटिशियंस, इनकी पार्टी इलेक्शन लड़ती है, ऐसे पॉलिटिशियंस जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उसके बाद पाकिस्तान कहाँ जाएगा? कचरे में जाएगा। और भी क्योंकि पहले आप ये देखें ना कि भाई साद रिजवी से पहले ये बताइए कि आपके पास डिग्री कौन सी है, आपकी एजुकेशन क्या आपने स्कूल भी फिनिश किया था कि नहीं किया था? क्योंकि अगर ऐसे लोग बैठे हैं जो यानी जिन्होंने चौथी ग्रेड जो है पास नहीं की है, आप उनको मुल्क चलाने के लिए बैठा रहे हैं। लाइक वो यहाँ पे डिसीजंस लेंगे, लोगों की लाइफ के डिसीजंस ले रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में जिनको वाकई में एबीसीडी नहीं पता किसी चीज की, ना कोई डिग्री उनके पास है, ना कोई एजुकेशन उनके पास है, बट दे आर सिटिंग देयर मेकिंग डिसीजंस फॉर एवरीबॉडी एल्स। और वो इस तरीके के लोग जिनकी जो जहालत है ना, जहालत वहां पे टॉप पे है, क्योंकि जाहिल लोग पढ़ा रहे हैं। मौलवी साहब से पूछ लो भैया आपके पास क्या डिग्री है, आप मुझे बताइए आपने कितना पढ़ा हुआ है। हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक इन पाकिस्तान नो हाउ टू रीड एंड राइट? बहुत सारी पॉपुलेशन है जिसको आता नहीं है, पढ़ना नहीं आता, तो वो कुरान कहाँ से पढ़ेंगी, वो क्या करेंगे? तो वो इन जाहिलों के पास जाते हैं, वो जाके उनको बताते हैं भाई ये लिखा है, और वो नफरतें बांट रहे हैं बैठ के, ये फिरकाबाजी बांट रहे हैं। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। अब आप वही मैं कह रही हूँ, अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो वही होगा जो अफगानिस्तान का हाल हो रहा है। वो और क्या होगा? वो अफगानिस्तान में कौन से पढ़े लिखे लोग बैठे हैं? राइट अच्छा नहीं ये भी सही, लेकिन इस जाहिल को तो सारी दुनिया यानी कि सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सारे पाकिस्तान के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के कोई भी लीडर्स हो, चाहे वो शरीफ हो या वो इमरान खान हो, सबका तो सपोर्ट इसको है ही। साद रिजवी को यस हाँ, तो वो एक नैरेटिव है ना, वो बेचना है तो ऑब्वियसली। और फिर आपको ये भी तो होना चाहिए ना कि ये लोग भी तो उनसे डरते हैं, ये कौन सा उनसे नहीं डरते हैं। जब लास्ट टाइम ये टीटीपी वाले थे ना, ये तो ये बाहर निकल आए थे सारे सड़कों पे, इमरान खान को भी बैकअप करना पड़ा था ना। इन लोगों ने कितने 2 लाख 3 लाख लोग लेके निकले थे ये बाहर। वी थिंक देयर इन माइनॉरिटी, मगर एक तरफ तो मुझे पता है कि जाहिल लोग हैं, मगर दूसरी तरफ जो पढ़े लिखे हैं ना, और वो इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं because they have their own narrative to sell। एक वो है जिनको अपना नैरेटिव सेल करना है और अपने आप को प्रमोट करके बताना है कि देखो वी आर होलियर देन दाउ। दूसरे वो हैं जो वाकई में पढ़े लिखे होकर जहालत पे बिलीव करते हैं। यू अंडरस्टैंड ना? उसमें भी कैटेगरीज हैं। सो इट्स सो मेस्ड अप देयर। आप किस तरह से कुछ करोगे? अब ऑब्वियसली इनका एजेंडा भी है कि अगर हम रिलीजन को निकाल देंगे और फिरकेबाजी निकाल देंगे तो फिर इनके पास रह क्या जाएगा। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि लोगों को इस चीज में उलझा के रखना है ताकि लोग दूसरी चीज के बारे में सोचे ही नहीं कि भाई आटा महंगा हो गया ही नहीं। इनको शिया सुन्नी से लड़ा दो, अहमदिया पे उस पे कर दो, यू नो। टीटीपी को अगर ये चाहिए, इफ दे वांट साद रिजवीज पार्टी, वो क्यों नहीं निकाल सकते? एमक्यूएम को भी तो खत्म किया ना आपने। They can get rid of them. They can get rid of them, but they don't want to get rid of them. राइट अच्छा ये चीज और कि यही साद रिजवी तो है जिसकी पार्टी की रैलीज थी जिसमें 8 पुलिस वाले मारे गए। किसी में पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं है कि इसकी पार्टी को बैन करे, पुलिस वाले मारे इन्होंने। और वही इमरान खान थे जो कि इससे सेटिंगबाजी कर रहे थे कि नहीं हम सेटिंग कर लेते हैं यार, इलेक्शन साथ लड़ सकते हैं हम। इमरान खान का तो गद्दी प्यारी है ना भाई, जिसको गद्दी प्यारी हुई वो तो लाइक कुछ भी करने के लिए तैयार है। और फिर इमरान खान कौन सा बड़े प्रोग्रेसिव आपको लगते हैं? जो बंदा ये कहता है कि भाई हम छोटे कपड़े पहन रहे हैं तो बंदा तो आके हमारे ऊपर चढ़ेगा ही, उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? तो ही इज आल्सो ऑफ द सेम माइंडसेट।
वही मैं बता रही हूँ ना, पढ़े लिखे, ये इमरान खान वो है जो पढ़ा लिखा है, मगर वो नैरेटिव इस वजह से बेच रहा है क्योंकि उसको पता है कि इस मुल्क में रिलीजन का नैरेटिव बिकता है। वो खुद रिलीजियस नहीं है, मैं वो वैसे नहीं है, मगर वो ये चीज बेचनी है क्योंकि गद्दी है और लोग इसके ऊपर, रिलीजन इज हॉट मैटर पाकिस्तान, इंडिया और इन जगहों पे। यहाँ पर इतना वो नहीं है, यहाँ दूसरी तरह से डिवाइड करते हैं लोगों को, वहां पर मगर रिलीजन इज स्टिल प्लेइंग अ बिग कार्ड। तो इमरान खान इज आल्सो हिपोक्रेट, ऑब्वियसली वो इनके साथ देंगे। अच्छा अच्छा, एक चीज और कि कहा जाता है कि मुस्लिम विमेन को इतने राइट्स नहीं हैं, और हैं भी नहीं। वहां पे पाकिस्तान में तो नहीं है, बाकी जगह हैं। टर्की में मुस्लिम्स को सारे राइट मिल रहे हैं, यूरोपियन क्रिश्चियन मुस्लिम्स को सारे राइट मिल रहे हैं। पाकिस्तान में ये आलम है। और कल पाकिस्तान के एम्बेसडर जो कि यूएन में, उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया। ये बोला कि अफगानिस्तान में क्योंकि लेडीज को सोसाइटी में, अफगानिस्तान की सोसाइटी में क्योंकि लेडीज को बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, इसलिए वो ऐसे लड़कियों के पढ़ने पे बैन लगा रहे हैं। शायद स्पोक्स पर्सन का काम कर रहे थे तालिबान का, या वो सपोर्ट कर रहे थे तालिबान को, मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन उन्होंने कंडेम नहीं किया। ऐसी चीजें एक तरफ बोलते हैं, दूसरी तरफ मरियम नवाज वगैरह बड़े आराम से खुले में घूमती है बिना किसी बुरके के, ऐश ले रही हैं, अभी 4 महीने लंदन रह के आए हैं। ये इसका मैं वही बोलूंगी ना आपको, दिस इज लाइक एन आइडेंटिटी क्राइसिस, कि आपने बेचना इस्लाम को। पाकिस्तान इज अ वेरी कंफ्यूज स्टेट, हर कोई वहां पे कंफ्यूज है, हर कोई जो है वो, वही मैं बता रही हूँ ना, होलियर देन दाउ। इन लोगों ने ठेका ले रखा है कि हमने इस्लाम का ठेका पाकिस्तान ने ले रखा है। बाकी किसी और कंट्री को इतना आप नहीं खुदकते हुए देखेंगे जितना पाकिस्तान खुदकता है। कहीं भी कुछ हो जाए, कहीं भी कुछ हो जाए, यानी आई एम सॉरी टू से, औकात हमारी अभी किसी भी चीज की नहीं है, मगर नहीं, हम भूखे मर जाएंगे नहीं, मगर हमारा इस्लाम सबसे पहले आएगा। सो दैट नैरेटिव इज बीइंग सोल्ड। पाकिस्तान में क्या औरतों के हुकूक हैं या नहीं है, मैं ये कहूंगी कि पाकिस्तान में जो 10-15 साल पहले जब मैं वहां पे थी, तब तो मुझे तो नहीं पता था कोई भी हुकूक है। अब तो फिर भी थोड़ा सा बेहतर हो गया, थोड़ा बेहतर हो गया, ज्यादा नहीं, मगर इट इज गॉटन बेटर। मैं थोड़ा यही कहती हूँ कि आई हैव सीन सम प्रोग्रेस, क्योंकि पाकिस्तान में भी सेंसिबल लोग हैं, ये तो है ना फिरका, मगर वो लोग बोल भी तो नहीं सकते ना, क्योंकि ये गुंडे बैठे हुए वहां पर, ये इन्हीं के टीएलपी वालों के, इन लोगों के पहुंच जाएंगे लोगों के घरों पे, किसी को अगर पता भी चल जाता है इस तरीके से। मगर क्या पाकिस्तान में पार्टीज होती है? रोहित जी, मैं आपको मॉडल्स देती हूँ इंस्टाग्राम की। फरिया अल्ताफ इतना बड़ा नाम है, एंटरटेनमेंट में आप देख लेंगे लोग क्या नहीं कर रहे हैं वहां पे। पाकिस्तान में वहां पार्टीज हो रही होती हैं, दे आर आउट इन स्मॉल ड्रेसेस, लोग शलवार कमीज में भी है, वाइन चल रही है, एवरीथिंग इज हैपनिंग देयर, ऐसी कोई चीज नहीं है। तो तब ये टीएलपी वाले वहां जाके क्यों नहीं बंद करवाते हैं ये चीज, बताइए ना? क्योंकि इनकी खुद की पार्टीज हो रही होती हैं, इनकी तरह डिफरेंट काइंड पार्टीज होती हैं, इनकी भी दारुएं चलती हैं, क्यों नहीं चलती हैं? ये सारे पीछे का खेल है ना, वो तो बस गरीब इंसान को दूसरे को लगा देना, सब कुछ खुद करना है इन लोगों ने। सो इट्स अ वेरी हिपोक्रिटिकल सोसाइटी, मैं बस यही कह सकती हूँ। और जो हिपोक्रिटिकल सोसाइटी नहीं होती है, जो बंदा खुल के सबके सामने करता है, वो खराब होता है। राइट राइट। और सच बात ये भी है कि जो लोग पार्टी कर रहे होते हैं, अगले दिन सुबह वही टोपी लगा के मोमिन बन के नमाज पढ़ने जा रहे होते हैं। ऐसी भी कहानी पाकिस्तान में है। ये वही वाले हैं जो इस नैरेटिव को यूज करते हैं। अभी एक वो साहब थे, हमारे बड़े एक्टर हैं पाकिस्तान के, उनकी तस्वीर वायरल हुई थी लास्ट ईयर। वो पीछे इन लोगों ने बहुत सारी दारू की बोतलें पकड़ी थी पीछे, और जाकर वो आग लगा रहे हैं पीछे, और वो अपनी तस्वीर ले रहे थे। आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, उसका अदनान कुछ नाम है उनका। तो भाई, जितनी दारुएं वहां पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, और वहां पे जो गंद चलता है ना, और ये आके यहाँ पे होलियर देन दाउ, वीना मलिक को उठा लीजिए आप, ये सारे, मैं तो ये कहती हूँ कि लोग, हाउ पीपल कैन सी थ्रू दिस, लोग इतने बेवकूफ कैसे हैं कि वो इनकी हिपोक्रेसी नहीं देख रहे। एक वो कौन थी, राबिया पीरजादा थी, उनकी वो एमएमएस वापस आ गई, तो वो फिर अब वो हिजाब बन करके वहां पर, वो तो सिस्टर ये, तो सिस्टर वो, तो सब कुछ क्लीन चिट मिल गई फौरन। मीरा को देखो, यू नो, इट्स जस्ट सच अ मेस्ड अप सोसाइटी। मेरी तो समझ में नहीं आता, फिर मुझे गालियां देते हैं आकर। मैं सही बात है। कहाँ जाके फोड़े बंदा अपना, यार सीरियसली। आप किसी भी बंदे से डील कर लो इस दुनिया में, मगर जो पाकिस्तानियों से आते हैं ना डील करने में, और ये जो रिलीजन जहाँ पे आ जाती है, ओह माय गॉड, इट्स लाइक, इट्स टू मच। यस, पाकिस्तान में मैंने, मेरे भी जान पहचान के कुछ लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। एक बार दिया कि ये तो रिलीजन के खिलाफ काम कर रहा है, तो आदमी गायब ही हो जाता है, फिर दिखता नहीं है। और अभी तो इन्होंने ये बोलते रहे हैं कि ब्लास्फेमी लॉ को हम ठीक करेंगे, ब्लास्फेमी लॉ को ठीक करेंगे, जबकि ब्लास्फेमी लॉ को मॉडिफाई करके इसी
अभी 10 दिन पहले मॉडिफाई ये किया गया कि प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ भी कुछ बोलने वाले को जेल। इससे पहले नहीं था। अच्छा, ये भी एक कहानी है, खैर आप कीजिए, मैं उस पे कोई वो नहीं करता। लेकिन अब ये किसने, वो जो श्रीलंकन मारा गया था सियालकोट में, उस पे तो कोई वो ही नहीं हुआ, उस पे तो कोई ट्रायल ही नहीं चला, सीधे उसको मार दिया गया। क्या पाकिस्तान इसी रास्ते पे चलेगा आगे ढर्रे पे, या कहीं कहीं सेंसिबिलिटी आएगी थोड़े दिन में, आपको लग रहा है? मुझको तो नहीं, मुझे अब ऑनेस्टली कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इट्स गेटिंग वर्स डे बाय डे। जैसे आपने कहा कि पहले तो प्रॉफिट मोहम्मद की उस पे तौहीन होती थी, अब तो सहाबा पे उस पे हो गई है। किसके सहाबा पे है तो ये भी करना पड़ेगा। मगर ये लोग खुद बैठ के सारा वक्त, जो अहमदिया लोग हैं उनकी तौहीन कर सकते हैं, हिंदुओं की तौहीन कर सकते हैं, क्रिश्चियंस की तौहीन कर सकते हैं, हर किसी की तौहीन ये लोग कर सकते हैं, मगर हम नहीं कर सकते। अरे अब पाकिस्तान को छोड़ो, ये तो चाह रहे हैं हम यहाँ बैठ के नहीं करें। हम तो कनाडा में नहीं करें, हमारे यहाँ ट्विटर अकाउंट, टिकटॉक और ये सारी चीजें बंद करवाई जाती हैं रिपोर्ट कर करके। मेरे 4 टिकटॉक के अकाउंट बंद करवा दिए रिपोर्ट करके। उसमें तो मैंने इस्लाम पे बात ही नहीं की थी, वहां तो पाकिस्तान पे बात की थी, वो बंद करवा दिए। आप देखें, ट्विटर अकाउंट मेरा उड़वा दिया इन लोगों ने। सो आप तो वहां की बात कर रहे हैं, ये तो चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे भी, इन मुल्कों में जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अभी आप देखो, स्वीडन में जो बंदे ने कुरान जलाया है, उसपे कितना इन लोगों ने राइट्स किए हैं, टर्की में और हर जगह पर कितना बाहर निकल के आकर ये बकवासें इन लोगों ने की हैं, राइट। अब मेरा सवाल ये है, स्वीडन में रहता हुआ वो गोरा बंदा, अगर उसने बाइबल, तो क्या उसको पूरी वो पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए होती वहां पर? नहीं, वो जाता, बाइबल पकड़ता, वो जला देता, कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। हाँ, मगर कुरान जलाया उसने तो उसको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ी है, वो भी कहां पर? स्वीडन में। आप कभी सोच सकते थे ये बात? मैं तो कभी सोच के नहीं आई थी पाकिस्तान से निकल के कि भाई, एक वही कहते हैं ना कि समटाइम्स यू कैन नॉट रन फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स। हम वो प्रॉब्लम हम समझे थे, मैं तो समझी थी उस वक्त, छोटी थी, कि भाई ये गन हम छोड़कर जा रहे हैं ना, तो अब इसको दोबारा डील नहीं करना पड़ेगा हमको। मगर नहीं, वो गन हमारे पीछे पीछे यहाँ भी आ गया, और वो गन यहाँ के लोग और यहाँ के पॉलिटिशियंस उसको एंटरटेन कर रहे हैं, जैसे कि दूसरे मुल्क के पॉलिटिशियंस ये रिलीजन को और इन लोगों को एंटरटेन करते हैं एज अ माइनॉरिटी। आप खुद जानते हो माइनॉरिटी का कार्ड कैसे खेलते हैं ये लोग। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग हियर टू। तो आप लोग तो उसका वो कर रहे हो, हम तो यहाँ डर रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पर हमें नहीं बोलने दिया जा रहा है। राइट। ये चीज तो हर जगह कंडेमेबल है। आपको कुछ करना है तो आप कोर्ट में जाइए, आपके पास कानून है, और कुरान में भी ये लिखा है कि कानून के थ्रू होना चाहिए। कुरान में लिखा है कि आप मुकदमा चले और कानून के थ्रू हो। कोई आदमी आउट ऑफ कानून जाके खुद गोली मार रहा है, और ये सिखा कौन रहा है? यही लोग सिखा रहे हैं, यही लोग सिखा रहे हैं, ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस सिखा रहे हैं गलत चीज। और किसी कंट्री पे कभी आज तक इस चीज का आरोप नहीं लगा, और किसी कंट्री पे, ना ईरान पे, ना टर्की पे, ना इजिप्ट पे, ना सऊदी अरेबिया पे, और किसी कंट्री पे कभी ना टेररिज्म फैलाने का आरोप लगा है, ना ये इस तरीके की चीजों का आरोप लगा कभी भी। लेकिन हाँ, पाकिस्तान पे हमेशा लगा। एक चीज और पाकिस्तान के बारे में, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। जिन लोगों ने सबसे पहले पाकिस्तान मांगा था, वो लोग जो कि यूपी और बिहार के मुसलमान थे, वो वहां पहुंच के मुहाजिर बने, उनके खिलाफ एट्रोसिटीज हुई। फिर अहमदी जिन्होंने मांगा था, उनके खिलाफ एट्रोसिटीज हो रही हैं। शिया, कायदे आजम जिन्ना खुद शिया थे, उनको शिया काफिर बोला जा रहा है, उनकी मस्जिदों में ब्लास्ट हो रहा है, उनके खिलाफ एट्रोसिटीज हो रही हैं। जिन्होंने नहीं मांगा था, पंजाबी मुसलमान, वो आजाश ले रहे हैं। जो तो हम सबको दिख रहा है ना कि व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, क्या किसने कंट्रोल किया हुआ है। लोग तो खुल के बोलते भी हैं, लाइक वही मैं कह रही हूँ, लोगों को अगर समझ में नहीं आता है, आम आवाम को तो खैर पागल बनाया हुआ है इन्होंने, मगर हमको पता है कि पीछे कंट्रोल करने वाला कौन है, पैसे लेने वाला कौन है, कहाँ से है। वी ऑल नो कि हु इज डूइंग दिस एंड व्हाई दे आर डूइंग दिस। कि अगर ये चाहें तो, जैसे मैं आपको भी बता रही हूँ ना, इमरान खान ने जब ये टीएलपी वाले सड़क पे निकल के आए थे तो कंट्रोल में किया था, इनको लितर भी पड़े थे, इनको अरेस्ट भी किया था। अगर ये चाहें तो ये कर सकते हैं, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं इस्लामाबाद गई, राइट। तो मैं जब इस्लामाबाद गई ना, वहां पर रोड पे, लाइट पे लोग, रेड लाइट पे लोग रुक भी रहे हैं, सारे लॉज फॉलो हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इट्स द कैपिटल ऑफ द कंट्री, राइट। और उसको वहां पे सारे फॉरेनर्स और ये सब लोग आके भी रहते हैं, ऑल द पॉलिटिशियंस एंड एवरीबॉडी। सो वहां पर वो बड़ा सब कुछ साफ सुथरा, लॉज फॉलो हो रहे हैं, रूल। कराची चले जाओ आप, वहां पे कोई कुछ नहीं। क्यों नहीं करवा सकते आप?
करवाना चाहें, जब आप एक जगह पे करवा रहे हैं तो दूसरी जगह पे क्यों नहीं करवा सकते हो? यू कैन डू इट, बट यू डोंट वांट टू डू इट। आप वो chaos बना के रखना चाहते हो। ये चाहते हैं कि ये लोग रहें इसी तरह से दहशतगर्दी करते रहें ताकि इनको फंड मिलते रहें। अगर दहशतगर्दी और तो टेररिज्म के नाम पर और इन चीजों पे फंड्स कहां से आएंगे? ईरान इज ऑल्सो बिग, उसका भी नाम, अगर आप ईरानियन यहाँ पे प्रोटेस्टर्स जो हैं और जो एक्टिविस्ट हैं उनको सुनो तो वो भी बहुत इसमें वो करता है। हाँ, ये अलग बात है, हमको लिंचिंग के केसेस इतने दूसरी कंट्रीज से नहीं सुनने में आते हैं जितने पाकिस्तान से आते हैं। वाई? क्योंकि इंटॉलरेंस खत्म कर दिया है, लोगों में बर्दाश्त ही नहीं होता। ओ सहाबा का नाम ले लिया, आगे उस बंदे जो सवाल करेंगे ही नहीं ना, वो श्रीलंकन से सवाल पूछा था कि भाई तुमने क्या किया है, नहीं ना। और ये उसी उसमें इतना इनका खून इतना खौल जाता है कि वो किसी की जान ले लेते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ रिलीजन इज टीचिंग यू दिस? लाइक मेरे तो समझ में नहीं आता कि अगर आपका खुदा इतना वीक है कि एक मामूली बंदे को जाकर उसका बदला लेना है, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ योर गॉड? देन अगर उस खुदा की जिसकी भी इतनी तौहीन हुई है वो एक यूं करे, खुद ही कहते हैं अल्लाह मियां के तो उससे पता नहीं हिलता है, तो अल्लाह मियां कैसे नहीं, उसको यहाँ का बिजली मारी मर गया वो बंदा। दे हैव टू, ये आम इंसान को जाकर उसको मारना पड़ता है। सो ये कॉमन सेंस की बातें लोगों को नहीं समझ में आएंगी, राइट? सो बट व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आई थिंक इट्स जस्ट गोना कीप गेटिंग वर्स। एंड में देखिएगा कोई नहीं रहेगा पाकिस्तान में, सिर्फ सुन्नी ही रहेंगे और ये अपने आप को भी मार रहे होंगे एक दूसरे में। नहीं, बल्कि कुरान में तो यहां तक लिखा है कि कयामत वाले दिन मैं इंसाफ करूंगा, मैं जस्टिस करूंगा। अगर ये कुरान पढ़ ली होती पाकिस्तानियों ने तो आज ये सब नहीं हो रहा था। थैंक्स अ लॉट महली सरकारी फॉर जॉइनिंग अस। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन एक और करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो ऐसी खबरें देता रहेगा हमें, ऐसा नहीं है कि वो चुप होने वाले हैं। आज हमने सबसे खराब खबर पढ़ ली है, अगले दिन ही उसको भी टॉप कर देना ना, वो कहते हैं ना ठहरो हमें और लेकर आते हैं। सो एवरी डे देयर इज समथिंग दैट टॉप्स इट। नहीं, बस। और पूरा साल बड़ा अच्छा रहेगा। इस समय पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत खराब है, पैसा है नहीं। 3.9 बिलियन डॉलर्स का वो रिजर्व रह गया, 3.09 सॉरी 3.09 मतलब 90 मिलियन डॉलर्स का रह गया। और उसमें से 3 बिलियन डॉलर वो हैं जो सऊदी अरेबिया के हैं, जो कि पार्क्ड मनी है जिसको यूज नहीं किया जा सकता। मतलब 90 मिलियन डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देखते हैं क्या होता है। और आईएमएफ का टीम वहां पर है। आज ही शहबाज शरीफ ने बोला कि हमें इट इज एकदम इम्पॉसिबल शर्तें हमारे सामने रखी हुई हैं, जो ऐसी शर्तें जिनको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन मजबूरी है हमारी कि हम एक्सेप्ट करें। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक्स अ लॉट महली जी, और जल्दी ये डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू।